Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to MBFX learning sessions. So आज के हम लोग इंट्राडे के एनालिसिस देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेस्ड ऑन एविडेंस हम लोग आज के दिन कौन से ट्रेड सेटअप्स को फॉलो कर सकते हैं और हमारे पास टेक्निकल कौन कौन से अच्छे लेवल्स हैं। और प्रीवियस डे जो हमारा सेशन था, प्रीवियस डे के जो एनालिसिस थे, उनका भी हम लोग ओवरव्यू करेंगे। सो जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल न्यू मेंबर्स एंड न्यू व्यूवर्स टू लाइक दिस स्ट्रीम एज वेल एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप डेली जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं उनको फॉलो कर सकें। राइट। सो हमारा जो इंट्राडे के एनालिसिस होते हैं उनकी टाइमिंग्स होती हैं पाकिस्तान के 3 PM to 4 PM। ओके। सो कल का तो हमारा बहुत अच्छे एनालिसिस रहे हैं, अभी उनका ओवरव्यू भी करेंगे। सो हमारे पास एज यूजुअल यूएस डॉलर है। आपको यूएस डॉलर पे डेली टाइम फ्रेम पर ये जोन बताया गया था और वीकली भी हमारा ये टारगेट था। प्रीवियस वीक का भी हमारा यही टारगेट था कि अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से प्राइस आपकी यहाँ तक दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 आवर्स के ऊपर। तो 4 आवर्स के ऊपर हमारे पास मार्केट यहाँ पे अभी एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाकर बैठी हुई थी और कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही थी। अब आप देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर हाइज बनाती हुई जा रही है। अब लास्ट जो हमारे पास लो है विच इज दिस पॉइंट। ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, इस लेवल को इस तरीके से आपको मार्क करना चाहिए कि यहाँ पे आप इसकी प्राइस की जो लो लगती है उसकी विक को आप मार्क कर सकते हैं। एंड देन फ्रॉम विक टू बॉडी आप इस तरीके से अपना जोन, इफ यू वांट अपना जोन इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। बट इट्स ओके इफ इट्स नॉट, देन देयर इज नो नीड। बेसिकली आपने देखना होता है कि मार्केट ने अपना सपोर्ट एरिया कहाँ पे बना दिया है और मार्केट अपने उस लो को ब्रेक कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो कोई ना कोई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है, जहां से मार्केट रेजिस्ट कर रही होती है, कंसोलिडेट कर रही होती है और कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा बाइंग या सेलिंग साइड पे जा रही होती है। ठीक है। और उसका टारगेट कहाँ तक लेना चाहिए हमें, जो हमारी रिट्रेसमेंट होती है, मार्केट कहाँ तक पॉसिबिलिटी आपको अच्छी जो है वो टारगेट्स दे सकती है इंट्राडे के अंदर। सो हमारे पास जो लेवल होता है, यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट प्रीवियसली जिस तरह रेंज किया उसके बाद ड्रॉप दिया, रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट करने के बाद जो आपका यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के साथ उसने अपने लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। राइट। और उस ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने यहाँ पे आपकी एक बुलिश की कैंडल बनाई। अब इस बुलिश की कैंडल का मार्केट ने किया है रीटेस्ट, रीटेस्ट करने के बाद एक और मार्केट ने लो बना दिया। इट मींस के मार्केट आपकी यहाँ से लेकर इस जोन तक आपको फर्स्ट टारगेट डन कर सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक डन हो सकता है और उसके बाद कीमत जब आपकी दोबारा रेंज के लिए या मार्केट यहाँ पे दोबारा डाउन साइड पे मूव देने के लिए जाती है और अपने इस सपोर्ट लेवल का टेस्ट करती है, तो यहाँ से भी आप इसका टारगेट फिर अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक ले सकते हैं। बट उससे पहले हमें फिर 15 मिनट्स पे जाके देखना होता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो हुआ है नहीं हुआ। सो 15 मिनट्स पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने इस लोअर हाई पॉइंट का जो है वो रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट के अंदर हमारे पास जो लेवल बचेगा, सपोर्ट एरिया बचेगा, वो आपका ये एक बेहतरीन एरिया ऑफ डिमांड बन जाता है। ठीक है। मार्केट इसने इसको टेस्ट तो किया हुआ है बट स्टिल मार्केट में यहाँ से आपको अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी तक बेरिश साइड पे मार्केट लोअर हाइज बनाती हुई जा रही है। इस लोअर हाई का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कीमत जो है वो आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे रेंज करे, रेंज करने के बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक कर दे तो आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो 1 आवर का भी ये जो आज के इंट्राडे का लेवल है वो एक बेहतरीन एरिया है। यहाँ पे आपको अच्छा एविडेंस मिले अगर आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, डो जोन्स, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दैट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर मार्केट आपकी इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक इसको जाना चाहिए। ठीक है। अब ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, 1 आवर की कैंडल अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे दे देती है या आपकी 15 मिनट्स की कैंडल डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे देती है, तो इट मींस के मार्केट यहाँ पे हमें रीटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम पर देगी
लाइक 5 मिनट्स पे दे सकती है, 15 मिनट्स पे कैंडल बेरिश की बना सकती है, और मजीद मार्केट आपकी डाउन साइड मूव कर सकती है। सो इसके ऊपर आप लोग अपने इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे लेवल बताया गया है। अब जापानीज इंडेक्स पे जाते हैं, तो जीबीपी जेपीवाई, सॉरी, जापानीज बास्केट जो आपका जेपीवाई इंडेक्स है। सो जेपीवाई इंडेक्स में अगर हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे पास 4 आवर का जो एक एरिया है नीचे लो के ऊपर, वहां पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का साइन नजर आ रहा है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न आपका जो होता है वो किस तरीके से होता है, आपका इस तरीके से ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, यहाँ से इस तरीके से। सो इन दोनों में से कोई भी शेप आपको नजर आ जाए, आपने हमेशा उसको लो के ऊपर बाय कंसिडर करना होता है, राइट। आपने लो के ऊपर बाय कंसिडर करना होता है, और मार्केट जो है वो अपनी एक यहाँ पे रेंज करती हुई जा रही थी। रेंज के बाद मार्केट ने अपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ जो सपोर्ट होता है, मार्केट आपकी प्रीवियस जब रिट्रेसमेंट करती है, रिट्रेसमेंट के बाद इम्पल्सिवली मूव अप साइड पे देती है। तो जब तक इस लेवल का टेस्ट नहीं होता, मार्केट यहाँ पे जब डाउन साइड पे नीचे आ रही होती है, वहां से उसको मिटिगेट करती है उस एरिया को। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा से बाइंग साइड पे उसका रिएक्शन हम लोगों ने कैच करना होता है। सो ये आपको यहाँ पे एक लर्निंग इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। कीमत आपकी नीचे डाउन साइड पे जा रही है, और इस तरीके से मार्केट इम्पल्सिवली बाय साइड पे मूव कर दिया, और मार्केट यहाँ से इस तरह रेंज करते हुए बाय साइड पे चलेगी। अब कीमत आपकी डाउन साइड पे इस तरीके से मूव करती हुई आ रही है, तो जो ये एरिया होगा यहाँ से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर यहाँ तक इसका टारगेट होता है। सो अगर आप देख लें कि इसका टारगेट जो है, टारगेटेड प्राइस, ये आपकी लर्निंग भी होगी और आपको लेवल्स की पहचान भी हो जाएगी। सो आपका जो टारगेट प्राइस होना चाहिए वो आपका ये लेवल होना चाहिए जो ऊपर ये ऊपर वाइट जोन मैंने मार्क किया हुआ है। सो इस तरीके से मार्केट अपने इस जोन तक टारगेट आपको कंप्लीट दे, और उसके बाद कोई रिएक्शन या रिट्रेसमेंट मिले, या आपको कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न उस लेवल के ऊपर मिल जाए 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, तो आप उसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको कोई, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे प्राइस आप देखें कि प्रीवियस कैंडल को उसने इनगल्फ किया, जो बेरिश कैंडल थी उसके बाद उसने उसको इनगल्फ किया, नेक्स्ट कैंडल ने एक बहुत बड़ी बुलिश इनगल्फ कैंडल बना दी है। सो दिस कुड बी पॉसिबल कि नेक्स्ट कैंडल भी उसकी मजीद बाय साइड पे जा सकती है। लेकिन जो टारगेटेड प्राइस होती है वो कहाँ तक आपको उसका टारगेट लेना चाहिए, टारगेट जो होगा वो आपका अपना यही जोन होगा, 8084 85 का टारगेट होना चाहिए। वहां तक इंट्राडे के अंदर आपको वहां पे उसने टारगेट डन कर दिया, ठीक है। सो आपका ये एक बेहतरीन एरिया था जेपीवाई। अब इसमें नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो उसमें क्या देखी जा सकती है, नेक्स्ट जब तक इसका ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ये यहाँ से सेलिंग साइड पे इसमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखी जा सकती है। अब रिट्रेसमेंट इस तरीके से देखी जा सकती है कि प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस बैक करे, और उसके बाद मजीद एक हाई बना दे, और इस तरीके से मार्केट अपनी हायर से बनाती हुई बाय साइड पे मूव दे दे। लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास जो है वो 8018 का एरिया होना चाहिए, जहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाए या इसकी विक को टेस्ट कर दे, बोथ शुड बी फाइन। बट इसको ब्रेकआउट डाउन साइड पे ना करे अपने इसी लेवल को। सो इस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे इस तरीके से इस जोन को मार्क कर लेते हैं अपने इस एरिया को, कि इस एरिया के ऊपर रीटेस्ट ये करे और इसको ब्रेकआउट ना करे डाउन साइड पे। तो हम लोग इसमें से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत इस तरीके से देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से हाई लगाए, रीटेस्ट करे, और फिर इस तरीके से यहाँ तक इसका टारगेट जो है अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। अदर देन दैट, मार्केट जब इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दे, रीटेस्ट कर दे, तो फिर ये मजीद डाउन साइड पे भी कीमतें आपकी जा सकती हैं। सो फिलहाल तो ये इम्पल्सिवली मूव और ये सारे मूव्स जो हैं वो इसके चलते रहते हैं। अगर मार्केट इम्पल्सिवली मूव आपको बाय साइड पे दे रही है, तो उस पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस या वॉल्यूम जो है वो आपकी कम ना हो जाए, तब तक मार्केट आपकी सेल साइड पे नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये इंक्रीज वॉल्यूम होता है, और मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम की इंटेंसिटी ज्यादा होती जाती है, मार्केट आपकी बुलिश को फेवर देती रहती है। जहाँ पे वॉल्यूम आपके कम होंगे और मार्केट बेरिश की कैंडल बड़ी बना देगी, देन आप उसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको इसमें जो है वो सेल साइड पे प्ले करने की जरूरत नहीं होती। विदाउट एविडेंस एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्ड को।
सो गोल्ड को जिस तरीके से कल आपको मैंने ये बताया था कि अपना यही जोन है, जब तक इसका ये जोन जो है वो ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट यहाँ से सेल है। और सेल कितनी है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 250 पिप्स इसने डाउन साइड पे मूव दिया है। बट इफ यू हैव कलेक्टेड 200 पिप्स दैट शुड बी फाइन। ठीक है ना, मार्केट में इसमें 200 पिप्स का टारगेट था, वो मार्केट ने आपको दे दिया वहां से। अब इसके बाद हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। जब तक इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर का लेवल जो था प्रीवियसली हमारे पास 1 आवर का, किस तरीके से उसको फॉलो अप करता जा रहा है। मार्केट ने हायर साई हायर लो बनाया, और उसके बाद ये मार्केट का हायर हाई का एरिया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज की है, रेंज करने के बाद इम्पल्सिवली मूव डाउन, और अब ये इम्पल्सिवली फास्ट मूव अप दे रही है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करती है, तो इसका टारगेट्स हमारे पास कहाँ तक होते हैं। अब आप देखें कि प्रीवियसली लो इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने वहां पे एक रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद डाउन साइड पे मार्केट ने तेजी से इम्पल्सिवली मूव देने के बाद यहाँ से दोबारा बाय साइड पे चला गया। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1905 का लेवल बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जोन था, वहां से मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दे दी। अब रिट्रेसमेंट की जब भी बात आती है, उसकी बात इस तरीके से देखने को मिलती है कि जैसे ही कीमत अपने इस जोन पर आई है, उसने तकरीबन आपको 65 पिप्स की रिट्रेसमेंट दी है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। क्योंकि ये आपका छोटे टाइम फ्रेम का और M15 और M30 टाइम फ्रेम का लास्ट आपकी जो बेरिश की सॉरी बुलिश की कैंडल थी, वहां से मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने अगेन बुलिश इसका हाई ब्रेक कर दिया। सो कोई भी लेवल जैसे ही आपका ब्रेकआउट होना होता है, उससे पहले आपको रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलती है। सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड कि मार्केट वहां से आपकी सेल नहीं होती। ठीक है, रिट्रेसमेंट इज समथिंग एल्स, एंड मार्केट रिजेक्शन जो देती है वो दैट इज समथिंग एल्स। तो इसका टारगेट जो है वो कहाँ तक होता है फिर। इसका टारगेट अपने उसी लेवल तक होता है जो यहाँ पे 1900 का एक लेवल है, वहां तक उसने टारगेट दिया, और 1898 का। ये दो लेवल्स होते हैं। और उसके बाद मार्केट जो आपका सेलिंग एरिया बनेगा वो 1910 का। ठीक है, जो मार्केट का स्टिल एक हायर हाई हायर लो, और उसके बाद मार्केट का एक हाई पॉइंट है और उसका एक लो पॉइंट है। सो इस हाई से लो पॉइंट के दरमियान जो आपका एरिया बनता है, वो आपने कंसिडर करना होता है, और उसके बाद मार्केट अपने टॉप तक जा सकती है। सो मजीद इसमें अगर आप देखें 1 आवर 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखें कि मार्केट ने जो अपनी एक बेरिश की कैंडल बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड। और ये कहाँ तक उसने रिट्रेसमेंट दी, अपने इस लेवल को उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अभी वो बुलिश साइड पे मूव दे रही है। अब याद रखिएगा, आज के दिन अगर तो मार्केट अपना 19-20 के एरिया के ऊपर स्पाइक लगा दे, 19-20 के ऊपर के एरिया के ऊपर अगर स्पाइक लगा दे और डाउन साइड पे आना शुरू कर दे, इट मींस मार्केट मोस्ट पॉसिबल है, मोस्ट इसमें प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेल साइड पे आपको एक अच्छा मूव दे सकती है। अगर मार्केट ने अपने 19-20 के एरिया का भी इंगल्फ स्ट्रॉन्ग इनगल्फ पैटर्न या 1 आवर की भी वहाँ पे कैंडल अप साइड पे क्लोज कर दी, सो इसका जो एक टारगेट होगा वो 1950 का लेवल है। अदर देन दैट हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जहां से हम लोग मार्केट को, जिसमें प्राइस को हम लोग सेल साइड पे देख सकें। सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड कि आपका जो 19-20 का लेवल है, यहाँ पे आपकी 1 आवर की कैंडल भी अप साइड पे क्लोजिंग दे देती है, और 15 मिनट्स में आपको बेरिश की कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाती है और उसका हाई ब्रेक हो जाए। बेरिश की कैंडल की कंफर्मेशन और उसका हाई ब्रेकआउट हो जाए, तो इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी आपके दो टारगेट्स आज के निकल सकते हैं, दैट इज 1945 एंड उसके बाद 1950 का एरिया। सो ये दो टारगेट्स जो है ये आपके बहुत अच्छे बुलिश साइड के होंगे, क्योंकि मार्केट अभी जो प्राइस एक्शंस आप देखें इम्पल्सिवली मूव है, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। सो रिट्रेसमेंट के बाद जो आपका पहला टारगेट निकलता है वो 1910 का एरिया बनता है। 1910 के बाद मार्केट अगर 1920 का भी ब्रेकआउट 1 आवर पे अपसाइड पे कर देती है, तो इसके मोस्ट पॉसिबिलिटी है 1945 एंड 1950 का एरिया। ये इसके बहुत अच्छे टारगेट्स होंगे इंट्राडे के लिए, और आज के दिन प्राइस आपकी वहां तक मूव कर सकती है। सो ये सारी चीजों, अब इन सब चीजों के अंदर आप लोगों ने क्या चीज देखनी है, एविडेंस।
एविडेंस किस तरह देखना होता है, आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना होता है। जिस तरह नीचे अगर आप देखते हैं बॉटम पे जो मैंने जोन मार्क किया था, और आपको कल भी ये एरिया मैंने बताया था, आपको दो लेवल बल्कि बताए गए थे। आपको दो लेवल कौन से बताए गए थे, 1870 का बताया गया था, और अपना ये एरिया डाउन साइड पे नीचे इस जोन को मार्क किया गया था। सो 15 मिनट्स पर जाके देखें तो 15 मिनट्स पे आपको यहाँ पे क्या एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, और उस सपोर्ट के साथ आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है। इस मॉर्निंग स्टार के पैटर्न का कहाँ तक टारगेट होना चाहिए, अब दिस इज अप टू द मार्केट। अगर इस मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया है तो इसका जो लास्ट लोअर हाई पॉइंट होता है, मार्केट लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दे। अब रिट्रेसमेंट पे आपको मैंने चीज समझाई हुई है बहुत डिटेल्ड में, कि जैसे ही मार्केट अपने इस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दे, सो ब्रेकआउट से पहले और बिफोर द ब्रेकआउट इट शुड रिट्रेस विद टू कैंडल, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट टू कैंडल्स की होनी चाहिए। जब भी स्ट्रक्चर जो है अपना ब्रेकआउट कर देती है और टू कैंडल रिट्रेसमेंट दे के एक डाउन साइड मूव देती है, सो जो प्रीवियस टारगेट होगा या रिट्रेसमेंट होगी या रीटेस्ट का एरिया बनेगा, वो आपका यही एरिया बनता है सबसे पहले, इनिशियल जो टारगेट आपका होता है। उसके बाद मार्केट ने अपने इस लेवल से आपको बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट दी है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा बाय साइड पे चली गई है। अब कीमत अपने दोबारा अपने इसी जोन पर आती है, तो यहाँ से आप इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा देख सकते हैं टुवर्ड्स बुलिश साइड पे, जब तक ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता। अगर ये एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, कीमत आपकी डाउन साइड ब्रेक कर देती है या यहीं से डायरेक्ट नीचे चली जाती है, तो इसमें हम लोग जो है वो बाइंग खत्म करके फिर सेलिंग साइड पे देखेंगे, जब तक इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता बेरिश साइड पे। ठीक है ना। सो इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बननी चाहिए कि मार्केट ने लो बनाया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई, और उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया। अब जब तक इसका ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम इसमें क्या देखेंगे, तब तक हम इसमें यहाँ से जो ट्रेड्स होगी वो इस तरीके से इसको फॉलो अप करेंगे कि इसके रीटेस्ट के ऊपर बुलिश साइड पे देखेंगे। और रेंज के अंदर आप लोग कोई भी ट्रेड ना करें, जस्ट हाई के ऊपर से आप इसको सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी 1905, और उसके बाद H4 में 1910 का लेवल, दो लेवल आपको बताए थे। सो 1905 के ऊपर से आपने क्या चीज़ देखी कि इसमें बेरिश साइड पे मूव आ रही है टुवर्ड्स बेरिश साइड। सो ये आपकी रिट्रेसमेंट यहाँ पे इस तरीके से इंट्राडे की चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। सो AUD USD में मैंने आपको अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम का ये लेवल था जहाँ से मार्केट ने आपकी रिजेक्शन डाउन साइड पे दी थी। दोबारा कीमत ने अपने उसी लेवल का टेस्ट किया और वहां से दोबारा डाउन साइड पे इसकी जो मूव है वो देखने को मिल रही है। तो AUD USD जो है आपका दोबारा अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये मिड का एक लेवल आता है, और उसके बाद दोबारा ये डाउन साइड पे अपनी इसी एरिया पे जा सकती हैं कीमतें आपकी। सो इस पे जो है 0.66317 का एरिया बनता है, यहाँ तक आपकी कीमत जाए और उसके बाद कोई अच्छा एविडेंस मिले तो आप उसकी बाइंग साइड पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके से। ये जोन आपका बनेगा, ठीक है। सो इसमें जो ये प्रीवियस हमारे पास एक हाई का लेवल था उसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और इस लेवल से अगर कोई आपको रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो आप कहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपका ये एरिया बनेगा, यहाँ तक, इस एरिया तक आपकी रिट्रेसमेंट देखी जा सकती है। सो अगर आपको यहाँ से कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक आप इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और इस लेवल के ऊपर से एविडेंस के ऊपर आप सेल साइड पे इंट्राडे की आपको बहुत अच्छी ये ट्रेड सेटअप मिल सकती है। दो लेवल्स आपको जो बताए गए हैं, दोनों लेवल्स को आप अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स। सो AUD USD का तो जो है एनालिसिस बहुत सिंपल है और बहुत इसका अच्छा एनालिसिस है। आप लास्ट यस्टरडे जो आपको एनालिसिस बताए गए थे वो अपने इसी लेवल का बताया गया था टुवर्ड्स बेरिश साइड पे मूव। सो बेरिश साइड पे मार्केट जो है वो आपका बेहतरीन मूव दे चुकी है ऑलरेडी। अब ये है कि कीमत जो है मजीद आपकी डाउन साइड पे मूव अपने 0.66317 एंड 0.66170 के एरिया तक आपकी जा सकती है, ठीक है। ये आपके बेहतरीन एरियाज हैं टुवर्ड्स बेरिश टारगेट्स, एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट आपको इस लेवल पे मिले, सो आप उसको वहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा रीटेस्ट के ऊपर देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपनी बेस बनाई थी, रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद हाई और
उसके बाद नेक्स्ट जो आपके छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखते हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इवन इफ 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे लास्ट उसने रिट्रेसमेंट बनाई, उसका रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट के बाद मार्केट की जो करेक्शन होगी वो अपने इसी लेवल तक होगी। ठीक है। सो उसको कहाँ से आपने प्ले करना है, अपने नीचे जो आपको जोन बताया गया वहां तक आप उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम, जो जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो एयूडी की तरफ। सो यूरो एयूडी को अगर देखा जाए तो फिलहाल तो कीमत आपकी रेंज कर रही है। ठीक है। यूरो एयूडी में जब तक अपना ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, कीमत आपकी रेंज करती रहेगी। बेरिश साइड पे जाने के लिए मार्केट को, प्राइस को बेरिश साइड पे मूव देने के लिए आपको जो है यूरो एयूडी का इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका 4 आवर का जोन है, इसका जो ब्रेकआउट है वो होना बहुत ज़रूरी है। और इस लेवल के ऊपर 1.586 का जो जोन है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कोई अच्छी स्पाइक मिल जाए, सो आप इसको बाइंग साइड पे इस लेवल को प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। याद रखिएगा, जब भी कीमत अपने मेजर लेवल्स तक पहुंचती है या मेजर लेवल्स का ब्रेकआउट करती है, तब तक मार्केट आपकी वहां पे फिर पहुंचने के बाद रेंज शुरू कर देती है। ठीक है ना। अपने किसी भी मेजर, जिस तरह आपका ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली का एक मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे कीमत आपकी पहुंच गई है, राइट। अब मेजर लेवल तक आपकी कीमतें आ गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं प्रीवियसली इस चार्ट को, तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से मार्केट बहुत तेजी के साथ डाउन साइड पे नीचे गिरी थी। तो ये आपका एक बहुत एक क्रिटिकल लेवल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्रीवियस जो हाई है, जो स्विंग एक बन रही होती है आपकी, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल दी और एक और हाई अपना उसी टारगेट तक गई जहां पे आपको निशानदेही कराई गई थी कि कीमत आपके इस लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वहां तक ट्रेवल कर सकती है। I am just joined now. If I missed about oil price, please advise again your view. Thank you. Good afternoon. Later on, I will explain regarding the oil as well. Just I have to wait. You just have to wait. ऑयल के भी आपको एनालिसिस बता दिए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे एनालिसिस हो रहे हैं। फिलहाल अगर यूरो एयूडी को देखें तो फिलहाल मार्केट आपकी एक बुलिश ट्रेंड में है। अब आपका ट्रेंड जो है अगर बुलिश है, सो व्हाट डज दिस मीन कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था, रिट्रेसमेंट दी और हायर हाई बना दिया स्टिल, राइट। हायर हाई बनाने के बाद ये आपकी लास्ट जो इसकी स्ट्रक्चर लेवल था, मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर है। तो आपका स्ट्रक्चर लेवल वैलिड कहाँ तक होता है, इस एरिया तक आपका स्ट्रक्चर लेवल वैलिड होता है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पे मूव दोबारा उसी हाई तक जाती है और उसके बाद मार्केट अगर वहां से रिजेक्शन लेती है तब इसका ये लो ब्रेकआउट होता है। ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है बड़ी याद रखने वाली होती हैं। वो क्या चीज होती हैं, जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रीटेस्ट पे आप उसको बाय देखें, जो कि मार्केट बाय भी गई है। अब बाय जाने के बाद दोबारा आपके पास यही लेवल बचता है बाय का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन साइड पे हो जाता है, मार्केट इस तरीके से डाउन साइड पे मूव दे देती है, तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो आपका ये लो बनेगा। इस लो तक कीमत आपकी आ सकती है। बट स्टिल अभी मार्केट रेंज कर रही है, साइड वे पे है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट आइदर इट विल गो बेरिश और बुलिश। बट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है, बेरिश साइड पे नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी पे अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी जो है वो आपको इंट्राडे पे जाते हैं, तो ये लेवल आपको मैंने कल का मार्क करके दिया हुआ था कि अपने इस जोन पे जाती है। ये बॉडी टू स्पाइक आपको मैंने इस तरीके से मार्क करके दी थी, सॉरी, प्रीवियस कैंडल की ये बॉडी और उसकी विक। आपको मैंने दो टारगेट्स बताए थे यूरो यूएसडी के, अगर आपको याद हो। ठीक है। इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी लर्निंग भी है आज की, कि यहाँ पे आपने देखना है इस हाइट को और इन लोज को आपने आपस में देखना है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 1 आवर पे इसको जाके देखना है, तो 1 आवर पे आपको यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ से मूवमेंट ऑफ प्राइस, जो आपका प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से आपको नजर आ रहा है, एक कंप्रेशन की तरफ नजर आ रहा है। ठीक है ना, मार्केट कंप्रेस्ड होती जा रही है। मींस के प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, एक ड्रॉप दिया, फिर हाई साइड, फिर ड्रॉप, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से रेंज करना शुरू कर दिया ये। इट मींस के मार्केट ने, अगर इस तरीके से आप लास्ट
मूव और लास्ट वेव को देखते हैं, लास्ट मूवमेंट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट आपकी कंजस्ट होना शुरू हो गई, राइट। और यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा था, ये आपका राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। अब राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, वो बेरिश इनसाइड बार का बना है, राइट। हाई के ऊपर बेरिश इनसाइड बार का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और उसके बाद हमारे पास क्या रिएक्शन देखने को मिला, टुवर्ड सेल साइड। अब सेल साइड पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको बताया हुआ है, वो आपको मैंने क्या चीज बताई थी कि दैट यू नीड टू टेक टू लॉस और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट। सो दिस इज द ब्रेकआउट एरिया, ठीक है। अब कीमत आपकी यहाँ पे डाउन साइड पे जाती है और उसके बाद रेंज शुरू कर देती है। रेंज शुरू करने के बाद इस तरीके से अपने इस लेवल की करेक्शन करने के लिए आती है, तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे मिल सकता है। तो जो ये ट्रेड सेटअप होगा, ये आपका बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट स्टिल इसमें जो रिट्रेसमेंट है वो हमारी माइनर भी हो सकती है, वो 50% रिट्रेसमेंट दे सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट बिहेवियर एंड मार्केट सिचुएशन। फिलहाल इसका ये जोन है, यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा 1.06450 का एरिया, यहाँ पे आपको कोई अच्छी रिट्रेसमेंट मिलती है तो ठीक है, आप उसको बेस्ड ऑन योर एविडेंस आप उसको प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट जिस तरीके से एक ड्रॉप दिया है, मजीद डाउन साइड पे भी मूव कर सकती है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, राइट। विच इज क्वाइट पॉसिबल, मार्केट पॉसिबल है कि दोबारा नीचे डाउन साइड पे आ सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी जेपीवाई पे। सो जीबीपी जेपीवाई, आपको कल एक चीज मैंने बताई थी, और वो ये चीज बताई थी कि जीबीपी जेपीवाई के ऊपर ये जो लेवल है, ये इतना स्ट्रांग लेवल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता प्राइस आपकी डाउन, कीमतें आपकी नीचे लो साइड पे जा सकती हैं। सो इसमें अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने इस तरीके से अपनी वेव बनाई थी, मार्केट ने हाई बनाई, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद रेंज, और एक और इसका ये हाई बना। सो इसका जो स्ट्रक्चर लेवल बनता है वो आपका यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर लेवल वैलिड है। अब मार्केट आपने देखना है कि किसी बड़े लेवल से रिजेक्ट होके आ रही है, राइट। किसी मेजर लेवल से रिजेक्शंस देकर आ रही है, रिजेक्शंस उसको मिल रही है, टुवर्ड सेलिंग साइड मार्केट मूव कर रही है। दिस वाज द वेरी क्रिटिकल एरिया जहां पे मार्केट ने ये स्पाइक अप किया, और स्पाइक अप करने के बाद जो आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम है, लाइक 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम, वहां पे आपको एक ग्रेव स्टोन का पैटर्न दे दिया। अब ग्रेव स्टोन डोजी अगर आप देखते हैं तो ग्रेव स्टोन डोजी की ये शक्ल होती है हाई के ऊपर। अब ग्रे स्टोन डोजी अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह आपको यहाँ पर बताए जा रहे होते हैं, तो हाई के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने एक डोजी का बड़ा जबरदस्त पैटर्न दिया, ग्रेव स्टोन इसको बोला जाता है। और उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, एक और डोजी कैंडल बनाई जिसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, और उसके पास स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे होते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत इनडिसीजन मूव्ड में चल रही है। मार्केट ना बाय साइड पे है ना सेल साइड पे, लेकिन एविडेंस हमारे पास जो एक मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमारे पास बेरिश का आया हुआ है। अब जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट आपकी वहां से सेल साइड पे मूव करती है, राइट। सो 30 मिनट्स में भी आप जाके देख सकते हैं, तो 30 मिनट्स के ऊपर आपको एक बेहतरीन इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा होगा। और उसके बाद मार्केट इम्पल्सिवली डाउन साइड पे मूव कर दिया। अब डाउन साइड पे मूव आपकी कहाँ तक हो सकती है, मार्केट अगेन अपनी इसी लो तक आएगी, ठीक है। जब तक इसका ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, इसकी मजीद मूव जो है वो डाउन साइड पे और इससे भी नीचे मार्केट की प्राइसेस जो है आपकी तेजी के साथ आ सकती हैं, ठीक है। ये इसका मूव। अब आपने अगर किसी लेवल से एंट्री ले ली है, फॉर एग्जांपल आपका एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, आपने वहां से एंट्री कर ली है, और आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली मार्केट की मूव स्लो मूव करती है, मार्केट एग्रेसिवली मूव करती है, मींस इस तरीके से कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप दे देती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में कोई मेजर न्यूज आ रही है, या मार्केट का कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और जो ट्रेड करने का तरीका होता है वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर होता है। अगर आप मार्केट की रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट अराउंड, यू कैन से मे बी 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड सो ऑन। बट मार्केट में क्या हुआ कि 1 आवर, 2 आवर्स और 3 आवर्स के 3 घंटे के अंदर मार्केट ने आपको एक बड़ा अच्छा रिवॉर्ड दे दिया अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से, मोर देन 200 पिप्स। सो ये आपके वो लेवल्स होते हैं, ये आपके वो पेयर्स होते हैं जिनकी मूवमेंट बहुत वॉलेटाइल होती है।
ठीक है। सो वॉलेटाइल पेयर्स हमेशा आपको अच्छा रिवॉर्ड देते हैं अगर आपको लेवल्स को प्ले करने का बड़े अच्छे तरीके से पता है। सो जीबीपी जेपीवाई इज वन ऑफ द बेस्ट पेयर। और जिसके बाद मैंने आपको इंडेक्स का भी बताया, और इंडेक्स के ऊपर मूवमेंट इनकी कैच की जा सकती है। इंडेक्स को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो इनकी इंट्राडे की मूवमेंट है वो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इन पेयर्स के ऊपर चल सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जो जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं तो काइंडली स्ट्रीम को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो आपके इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स होते हैं उनको आप डेली फॉलो कर सकें। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई आपका मजीद कहाँ तक आ सकता है, अगर हम इसको लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी हुई थी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हाई साइड पे उसने मूव दे दी। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कीमत आपकी अपने इस जोन से, ये जो आपकी एरिया है, राइट, दिस इज द इम्बैलेंस एरिया मार्केट 1 2 3 कैंडल्स के दरमियान में जो ये एरिया होता है, यहाँ पे कोई अच्छी रिजेक्शन दे तो इस एरिया के ऊपर से आपको अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अदर देन दैट, अगर ये एरिया भी आपका प्ले नहीं होता तो मार्केट अगर डबल टॉप लगा कर आ रही है तो इसका जो रिवॉर्ड होता है, याद रखिएगा, मार्केट अगर आपकी यहाँ पे डबल टॉप लगा कर आ रही है तो इसका रिवॉर्ड जो होता है वो बॉटम तक ही होता है। ये एरिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एरिया, यहाँ से मार्केट ने इम्बैलेंस बनाया, इम्बैलेंस के बाद ये एक एरिया है जहाँ से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो जिस जोन पे भी खड़ा हुआ है ये एरिया, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, सर्टेन टारगेट्स होते हैं। सो मार्केट स्टेप बाय स्टेप अपने उन टारगेट्स तक उसको फॉलो अप करती है और वहां तक आपने उसको रिवॉर्ड को जो है वो प्ले करना होता है। ठीक है। ये आपका जीबीपी जेपीवाई, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसटी की तरफ। सो जीबीपी यूएसटी में मैंने आपको कल भी ये चीज़ समझाई थी, बताई थी, दिखाई थी कि 1 आवर का जब तक ये जोन इसका ब्रेकआउट नहीं होता, कीमत आपकी क्या करेगी, रेंज करेगी। और एज एक्सपेक्टेड ये लाइन आपकी कल भी मैंने ड्रॉ की थी, तो मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज कर रही है। रेंज करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, एक लेवल का बताया था। अब मार्केट में ये आपका इम्बैलेंस के बाद डिमांड एरिया था। अगर तो ये एरिया आपका कल प्ले हो जाए, राइट, ऑलवेज रिमेम्बर, अगर ये एरिया आपका इस तरीके से मार्केट ने यहाँ तक रेंज की थी, रेंज करने के बाद यहाँ पे स्पाइक लगा देते तो मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव कर देती। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपको इस एरिया के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। अब मुझे कैसे पता इस एरिया के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी हुई है? आपको बल्कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था ये, कल आपको मैंने चीज बताई भी थी, और ये एरिया अभी भी मार्क हुआ हुआ है। तो हमारे पास क्या लर्निंग है? हमारे पास ये लर्निंग है कि जब मार्केट अपने इस प्रीवियस लो को स्पाइक अप कर दे, ब्रेकआउट कर दे एंड स्पाइक अप साइड पे भी, अप साइड पे कर दे, सो इट मींस कि मार्केट अपने एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है, और वहां पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के फेजेस होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के फेज किस तरीके से होते हैं? मार्केट इस तरीके से हाई टू लो के ऊपर रेंज करना शुरू कर देती है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर हम लोग इसमें 30 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे, इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं कि आज हमारे पास इंट्राडे के कौन कौन से लेवल्स हैं। सो मेरे पास इंट्राडे का एक ये लेवल निकलता है और एक ये एरिया निकलता है। इन एरियाज के ऊपर अगर मार्केट आपको कोई अच्छा रिएक्शन दे तो आप इसको बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट अपने इस लेवल तक, ये जो इसका स्पाइक एरिया है, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड पे नीचे की तरफ मूव दे सकते हैं आपको। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आई कि एक तो मार्केट ने अपने लिक्विडिटी को टेस्ट किया, लिक्विडिटी एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से स्ट्रांगली डाउन साइड पे मूव दे रही है, राइट। स्ट्रांगली डाउन साइड पे मूव देने का मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सेलिंग हुई है, इसका मतलब है। जीबीपी जेपीवाई के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एनालिसिस भी किए जाते हैं। आप जीबीपी जेपीवाई के लिए जो जेपीवाई बास्केट है उसको, जेपीवाई का जो इंडेक्स है उसको आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो सकता है। जिस तरीके से अगर आप अभी ये देखते हैं तो जेपीवाई जो बास्केट है वो आपका बुलिश जा रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो जीबीपी आपका डाउन साइड पे मूव दे रहा है। सो इससे ये नहीं कि 100% ये लोग बिल्कुल इसी तरीके से मूव देते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है वो आपकी किस, इसीलिए कल आपको ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ से मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर सकती है, और आपके सामने ही है। और जेपीवाई जीबीपी को इसको देखें आप, तो ये डाउन साइड पे आपका मूव दे रहा है बिकॉज योर डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, राइट। आपका जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग है।
सो इस वजह से ये अपने एक बड़े अच्छे एरिया से डाउन साइड पे मूवमेंट दे रहा है आपका जीबीपी यूएसडी। सो इस पे जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो यही एरिया नीचे बनेगा 1.20350 के एरिया के ऊपर कोई एविडेंस आपको मिल जाता है तो फिर आप उसको वहां से बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट जो है आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगेन आपको जो मैंने अभी चीज़ बताई थी जीबीपी जेपीवाई के ऊपर ग्रे स्टोन, तो यहाँ पे भी आपको एक बेहतरीन किस्म की ग्रे स्टोन विद इनगल्फ कैंडल है, ग्रे स्टोन है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेरिश का साइन हैंगिंग में नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, ये जब हाई के ऊपर इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएं, डोजी बनना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट मूव जो आपकी इम्पल्सिवली किसी साइड पे आने वाली है। तो आपके सामने ही है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, कल भी आपको ये चीज़ बताई थी, सिखाई थी। तो इसमें हमारा कौन सा लेवल प्ले नहीं हुआ जो आपको मैंने कल यहाँ पे जोन मार्क करके दिया था, डेफिनेटली वो लेवल आपके ब्रेकआउट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये आपके जो 15 मिनट्स का लेवल था ये कल के लिए था, और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि आज यहाँ पे मार्केट आपको स्पाइक लगाएगी और यहाँ से आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। ट्रेड सेटअप मैंने आपको एक शेयर किया था, लेकिन कल मार्केट ने उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे H4 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन उसने शो करवाई, और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, डाउन साइड मूवमेंट। अब इसका दोबारा इसमें किस तरीके से ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट आपकी दोबारा अपने इस लेवल से, ये जो इसका एरिया यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आपको कोई रिट्रेसमेंट दे देती है अपनी इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, ये जो आपकी रेंज हुई हुई है, राइट। रेंज के ऊपर आपने देखना है कि मार्केट कितना नीचे एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन के बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेना शुरू करेगी तो उसके टेस्ट के ऊपर आपने उसको हमेशा सेल साइड पे देखना होता है, बाय साइड पे नहीं देखना होता। सो अभी जितना मार्केट लो बनाना चाहे उसको लो बनाने दीजिए, जब मार्केट अपने इस लेवल पर आएगी यहाँ पे आपको अच्छा सा टेस्ट मिलेगा, टेस्ट मिलने के बाद दोबारा से मार्केट जो उसका लो होगा, जो स्पाइक होगी उसकी, वहां तक कीमत आपकी दोबारा से आपको लेकर जाएगी। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, यू नीड टू वेट, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहिए जहां पे मार्केट डाउन साइड पे लो बना दे। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी कैट की तरफ। सो यूएसडी कैट में तो हमारे पास अगर आप प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट ने क्या किया था, अपने प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अपने उसी लेवल का उसने रीटेस्ट किया, राइट। सो हम लोग इस तरीके से उसको जो है लेवल को मार्क कर सकते हैं जो प्रीवियस आपका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, और इस कैंडल को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसकी रिजेक्शन दी है। सो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को डाउन साइड पे मार्क कर सकते हैं विद ब्लू। अच्छा, अब उस पे क्या है कि यहाँ पे आपने क्या चीज देखी 1 आवर के ऊपर, 1 आवर पे आपने देखा है कि मार्केट में लो हाई बनती हुई जा रही है, लास्ट उसने लो बनाया लेकिन रिट्रेसमेंट देने के बाद उस लो का ब्रेक नहीं किया। सो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपने कहाँ तक लेना होता है, इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो इस लोअर हाई पॉइंट तक होता है, वहां तक उसका टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। और इस पे आज के दिन बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप आपको मिल सकता है अगर कीमत अपने इस लेवल से रिट्रेसमेंट देती है यहाँ तक के लिए, और इस लेवल के ऊपर से आपको बेहतरीन बाइंग जो है अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, और वहां से रिट्रेसमेंट और इसका टारगेट, अगर आप इस चैनल की बात करते हैं हम लोग, एक जो इसकी डिसेंडिंग करेक्शन थी टुवर्ड्स डाउन साइड वो मार्केट ने कंप्लीट की है, कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से आप इस लेवल को दोबारा प्ले कर सकते हैं और मार्केट आपकी जो कीमतें हैं वो उस हाई तक दोबारा जा सकती हैं, क्योंकि इसका जो एक स्ट्रक्चर जो इसका 4 आवर का था वो आपका बेरिश साइड पे है, बुलिश साइड पे है, और उसके बाद जो आपका एक डेली का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वो भी आपका बुले साइड पे ब्रेकआउट हुआ हुआ है। अब जब तक ये इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता मार्केट रिट्रेसमेंट बनाने के बाद दोबारा से बाइंग साइड पे मूव दे सकती है, राइट। सो इस पे हमारे पास जब डेली की यहाँ 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन है और एक इनगल्फ कैंडल बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, राइट, तो फिर इसमें मजीद तेजी के साथ कीमतें आपकी दोबारा नीचे की तरफ जा सकती हैं। बट अगर आज इंट्राडे की हम लोग बात करते हैं तो इंट्राडे पे हमारे पास जो अच्छे लेवल्स हैं वो हमारे पास यही एरियाज बनते हैं, और इस एरिया के ऊपर हम लोग देखेंगे जब हमें कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा तो हम लोग सेल साइड पे इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं।
मैं कितने पेयर्स में ट्रेड करता हूँ? मैं सिर्फ जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो गोल्ड पे करता हूँ या जीबीपी जेपीवाई के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। सर, जब हम H1 की सप्लाई या डिमांड पे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट या 5 मिनट के लेवल का क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं? देखें, 15 और 5 मिनट्स के जो लेवल्स होते हैं वो स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है या हायर हाई बनाती जा रही है तो वो किसी मेजर लेवल तक जाएगी। सो जो आपका मेजर लेवल होगा वो आपका होगा H1 का, इंट्राडे के लिए। ठीक है। H1 का जो मेजर लेवल है वो बेहतर होता है एज कम्पेयर टू 15 या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। वो स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन लेवल्स होते हैं उनके। स्कैल्पिंग तो आपको 20 पिप 30 पिप्स की आराम से उन लेवल्स पे मिल जाती है। लेकिन अगर आप H1 के लेवल्स देखते हैं तो H1 के आपके इंट्राडे के बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं और मार्केट वहां से आपको एक अच्छा जो ट्रेड सेटअप, अच्छा रिवॉर्ड है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है। 5 मिनट या 15 मिनट्स पे आप एंट्री जरूर ले सकते हैं। ठीक है, H1 के लेवल्स के ऊपर एंट्री जरूर ले सकते हैं। जिस तरह अभी ये नीचे मैंने जोन मार्क किया है, तो आप 15 मिनट्स पे जाएं तो 15 मिनट्स पे आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है? कोई आपके पास अच्छा एविडेंस है? सो आपके पास यहाँ पे लॉ के ऊपर अगर मैं देखता हूँ, 5 मिनट्स पे भी जाके देखता हूँ तो मुझे 5 मिनट्स पे यहाँ पे लो के ऊपर जो है एविडेंस, वो आपको एक ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक और मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है। तो दो दो एविडेंस आपको एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं। और अगर आप 30 मिनट्स पे जाके देखते हैं तो 30 मिनट्स पे यहाँ पे आपको एक पीछे बड़ा एविडेंस मॉर्निंग स्टार का और उसके बाद रिट्रेसमेंट, मींस उसका रीटेस्ट, मार्केट दोबारा अपने उस लेवल पर आती है और वहां से फिर बाय साइड पे मूव। तो इस तरीके से आपने बेस्ड ऑन योर एविडेंस लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, जीबी यूएसडी जेपीवाई का आप पूछ रहे थे, तो यूएसडी जेपीवाई का तो बहुत अच्छा एनालिसिस था। आपको मैंने कल के दिन अगर आप देखें तो मैंने आपको अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके दी हुई थी, राइट। और आपको ये चीज़ बताई थी कि ये इसका एक हाई पॉइंट है, यहाँ पे कीमत आती है, ठीक है, और अपने इस लेवल के ऊपर स्पाइक लगा देती है। तो वहां से आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट अपने इस लेवल से दोबारा सेल साइड पे जा सकती है। मींस ये एरिया जो आपका रेजिस्टेंस का एरिया था, राइट, उस पे डिक्लाइन इस तरीके से ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई है क्योंकि वो आपका एक बेहतरीन जो है वो लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने उसको टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट थी दोबारा टेस्ट के ऊपर, और इसको आपको याद है मैंने अभी आपको जेपीवाई का इंडेक्स दिखाया है, तो वहां पे मार्केट एग्रेसिवली बाय साइड पे मूव कर रही है। ठीक है। मार्केट जो है वो आपका जो है एग्रेसिवली जो है वो आपकी बाइंग साइड पे मूव दिखा रही है, जापानीज इंडेक्स। सो इसका क्या मतलब है कि कीमत जो है वो आपकी यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड पे मूव दे रही है। तो डाउन डाउन साइड पे जो आपका मूव है, जो आपका सपोर्ट एरिया बनता है, वो यही एरिया बनता है जो मैंने नीचे जोन मार्क किया हुआ है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट्स पे जाके देखें तो 15 मिनट्स पे मार्केट ने क्या किया है, अपने हाई को ब्रेकआउट करने के बाद लो का ब्रेकआउट दे दिया है। सो इस पे हमारे पास कौन कौन से सेलिंग साइड के एरियाज निकलेंगे? एक तो हमारे पास ये एरिया निकलेगा सेल साइड का 134,680 का। सेकेंडली 134,150 का एरिया। ये दो एरियाज जो हैं वो हमारे अच्छे हैं फॉर द सेलिंग साइड। मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करके सेल साइड पे मूव कर सकती है, ठीक है। बट एट द मोमेंट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, रिट्रेसमेंट का लेवल्स हमारे पास बहुत अच्छा है, ठीक है। और मार्केट जो है वो आपकी अभी फिलहाल सेल साइड पे मूव कर रही है। अच्छा जी, गोल्ड को भी हम लोग जाके देखते हैं तो गोल्ड अपने अगेन उसी हाई तक पहुंच गया जो 1910 का लेवल है। 19,8,835 आपको बता दिए। सो मार्केट अभी 4 आवर पे आप देखते हैं तो 4 आवर पे बड़ी एग्रेसिव कैंडल बना रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी। अब ये है कि कीमत डेली टाइम फ्रेम पे इसका हाई ब्रेक कर देती है तो मैंने आपको इस आज के जो इंट्राडे के टारगेट्स हैं वो आप लोगों ने उस पर नज़र रखनी है। और जैसे ही वो लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं, रीटेस्ट करती है कैंडल और हाई ब्रेक करती है, तो आप उसको एनवाई सेशन तक उसको उन लेवल्स तक प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ना आपका गोल्ड अभी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जितनी भी इसने रेंज की थी या लो साइड पे मूव दे रही थी, वहां पे आप देखें तो आपका मूव जो है वो एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर दिया।
सो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट अच्छी ना मिली हो, यहाँ पे हमें कल भी आपको बताया था, तो ऑलमोस्ट 250 पिप्स की रिट्रेसमेंट का हमें एक अच्छी टारगेट्स मिला है। और स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल अभी तक बाय साइड पे मूव कर रही है। जी, ये जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं इसकी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वंस इट्स अवेलेबल आप जो है उसको फिर एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो मार्केट में आपको क्या होता है कि कोई भी लेवल्स आपके, क्योंकि डबल बॉटम है, तो जिस तरीके से आपको जेबीपी जेपीवाई का बताया कि उसका ये एरिया या आपका टॉप का एरिया है वो जाके प्ले होता है। कीमत आपकी बड़े एक अच्छे लेवल से मूव उसने दिया है। इस तरीके से आप जीबीपी जेपीवाई को देखें, बड़े एग्रेसिवली वो सेल साइड पे मूव करती हुई जा रही है। इस तरह की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया करें, और इस तरह की ट्रेड सेटअप्स आपको जो है वंस इन अ ब्लू मून आपको देखने को मिलते हैं। अब ये लेवल्स हमारा नहीं है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है हम लोग उसका वेट करेंगे। लेवल्स का वेट करें, उधर एविडेंस आपको मिले तो आप अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट उन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से यूएसटी जेपीवाई एंड देन वी हैव यूएसटी कैड। जो पेयर्स हैं, एनालिसिस हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस होते हैं पेयर्स के ऊपर सारी चीज़ें, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेफिनेटली आपने एक या दो अच्छे पेयर्स के अंदर एग्जीक्यूशन करनी होती है। अच्छा जी, XTI USD आप ऑयल का पूछ रहे थे, तो ऑयल जो है वो फिलहाल तो आपका बेरिश है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, वेट कीजिए। ऑयल अभी आपका कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिखा रहा बुलिश साइड पे। ऑयल पे मंथली अगर हम लोग देखते हैं, प्रीवियसली हमारे पास जो इसका एक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपका ऑयल का बनता है। मार्केट ने यहाँ पे ये लो बनाई, रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद लोअर लो। अब मार्केट ने यहाँ पे ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने हाई बनाई, स्ट्रक्चर का प्रीवियस स्ट्रक्चर का उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और ये यहाँ तक बाय साइड पे चला गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल कौन सा बनता है, 65.80 का, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पर 65.80। हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस लेवल को, जो ये जोन है, इस तरीके से हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं और हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पर अब जाके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास इस लेवल को मजीद हम लोग अलाइन कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। जो आपकी लास्ट एक इनगल्फ कैंडल है उसको हम लोग ले लेते हैं सपोर्ट, एज ए सपोर्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो हमारे पास जो बेस्ट एरिया निकल रहा है ऑयल का, वो निकल रहा है 68.67 का एरिया आप कह सकते हैं, और दोबारा 65.80 का एरिया। ये आपका हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, तो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग जो लिक्विडिटी एरिया लास्ट नज़र आ रहा है वो आपका ये लो नज़र आ रहा है। ये आपका लो बनता है 70.20 का। अब कीमत आपकी इस लेवल के ब्रेकआउट करे, 4 आवर का कैंडल या डेली का कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर जाए। ये याद रखिएगा इस चीज़ को। डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर जाए, फिर इसका क्या टारगेट होना चाहिए, फिर इसके टारगेट बहुत ऊपर के निकलेंगे। लेकिन उसमें जो पहला टारगेट होता है वो आपका होता है 70, आपका यहाँ पे निकलेगा 73.90, मीन 74 का एरिया निकलेगा आपका। और उसके बाद जो आपका ये हाई बनेगा 77 का एरिया, जो ऑयल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है डेली टाइम फ्रेम। अब आप देखते हैं कि कीमत ने जब ये अपनी एक मूव दी थी लो साइड पे और उसके बाद रिट्रेसमेंट इसने कब करना शुरू की,
सो उसके बाद मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्ट्रक्चर है 74.80 तक। अब 74.80 के बाद जो आपके पास सप्लाई एरिया निकलता है स्ट्रॉन्ग, वो आपका ये एरिया निकलता है। अब हम लोग इसको 1 आवर पे जाके देखते हैं, तो 1 आवर के ऊपर हमारे पास जो लास्ट, उसको हम लोग मजीद मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास ये जोन बेहतरीन किस्म का निकलता है। अब याद रखें 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है, इसने जो लास्ट लो बनाया था, लो बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट कर दिया, तो इट मीन्स कि हमारे पास इंट्राडे पे जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड पर है। अब मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दी, अब अपने उसी लो तक आ रहा है। अब जब तक ये इस लो का ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ पे कोई रेजिस्ट कर जाती कीमतें, रेंज कर जाती हैं, तो फिर आप इसको बाय करेंगे। कहाँ तक आपका बाय बनेगा? इस लेवल से लेके यहाँ तक। जो इसका पहला टीपी होगा वो डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर आप 15 मिनट्स पे भी जाके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, तो छोटे टाइम फ्रेम पे या M30 के ऊपर भी आप देखते हैं, तो हमारे पास जो एक लेवल है वो ऊपर का ही निकलेगा। नीचे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से सारे लेवल्स इसके ये प्ले हुए हैं। सो MH1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पहला टीपी निकलता है वो निकलता है 72.30, और उसके बाद हमारे पास 73.50। और ये तब आपका अचीव हो सकता है जब तक ये लेवल इसका ब्रेकआउट नहीं होता। अगर आपका ये भी लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो लास्ट लिक्विडिटी एरिया जो मैंने आपको बताया वो 70.25। सो इस लेवल के ऊपर आप लोगों ने कोई 15 मिनट पे आपको अच्छा एविडेंस मिलता है तो आप प्ले करें, अदर देन दैट इसको जाने दीजिएगा नीचे। तो ये अपने मेजर जो इसके लेवल्स हैं डाउन साइड पे, वो वहां तक आ सकता है आपका, विच इज 67.9050 इन लेवल्स तक की आपकी कीमतें डाउन साइड पे जा सकती हैं। सो ये तो थे आपके ऑयल के एनालिसिस, ठीक है। Innocent guy, this is not my channel. I'm here as a technical analyst, right? I'm working with them as a technical analyst. MBFX का platform है, and I'm a technical analyst in this platform. So आपको जितने भी पेयर्स के एनालिसिस होते हैं वो आपको इंट्राडे पे बताए जाते हैं, और उन पे जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको डेली बताई जाती हैं, और आपका जो टेक्निकल लेवल्स होंगे इंट्राडे के, उसके ऊपर आपको एग्जीक्यूशंस का बताया जा रहा है कि किन लेवल्स को किस बेस्ड के ऊपर आप लोग उनको प्ले कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है हमारा। सो इसके ऊपर जितने भी एनालिसिस आपको इंट्राडे के वीकली के बताए गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% आप उसकी डायरेक्शन को उसी तरीके से देख रहे होते हैं जो आपको डायरेक्शन यहाँ पे बताई जा रही होती है। सो एनालिसिस का फ़ायदा ये हो जाता है कि समटाइम्स जो है आप जिन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब आप एनालिसिस देख लेते हैं या आप लेवल्स को प्ले कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये उसमें काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। HKG, हैव यू अंडरस्टैंड दिस ऑयल पेयर? सो ऑयल पेयर एट द मोमेंट जो है वो, अगर आप वीकली में भी देखें और मंथली में भी देखें, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश ही मुझे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसका ये जोन जो है ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका लास्ट स्ट्रक्चर एरिया भी यही बनता है। अदर देन दैट जो है, क्योंकि ऑयल की आई थिंक इतनी डिमांड भी नहीं है अभी करंटली, अगर आप देखें तो ऑयल की जो डिमांड, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा आपका जो आप ये कह लें कि ऑयल की डिमांड जो है हमेशा रहती ही है डेफिनेटली, बट अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया ये बनता है 70.25। अब इसका मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में इतना एग्रेसिवली जो है वो सेलिंग हो रही है। सेलिंग के साथ आप देखें इनगल्फ पैटर्न है, इनगल्फ बनती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है कि मजीद हम लोग सेलिंग साइड पे इसको प्रेफरेंस देंगे। बाय साइड का मैंने आपको तरीका बता दिया, एविडेंस अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे आप बाय लगा दें क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट है, तो वो तो फिर आपका SL हिट हो जाएगा जब तक इस पे एविडेंस नज़र नहीं आता। तो इन लेवल्स का आप वेट करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को जो है अच्छे टारगेट्स जो हैं आज के दिन जो इंट्राडे होते हैं उस पर मिल सकते हैं। अब जिस तरह मैंने गोल्ड पे आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप मिनिमम 15 मिनट्स पे चले जाया करें। अब कल भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया था यहाँ पे कि सर अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हमारा तो SL ही इतना बड़ा हो जाता है। कोई SL बड़ा नहीं होता आपका। फॉर एग्जांपल ये आपका मॉर्निंग स्टार है, इसकी लो के नीचे आपका SL बनेगा 40 पिप्स का, और उसके बाद अभी तक कितना टारगेट दे चुका है 200 पिप्स का। तो अब 40 पिप्स लेना ज़्यादा अच्छा है या 200 पिप्स? सो आई थिंक 200 पिप्स वर्थ इट के आपका जो टारगेट है वहां तक मिलना चाहिए, ठीक है ना।
अब स्ट्रक्चर जो है 1 आवर का इसका बुलिश है, 4 आवर का बुलिश है। सो इसमें कल जो लेवल्स आपको मैंने बताया था उसी लेवल से मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पे अगेन जिस तरीके से जीबीपी यूएसडी का सेम मैंने आपको सिनेरियो बताया। जीबीपी यूएसडी का क्या सिनेरियो बताया है? मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है अपने मेजर लेवल पे जाके। सो गोल्ड भी जो है अपने एक बड़े अच्छे लेवल पे आया है, वहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। अब इसकी जो इम्पल्सिवली मूव इसने बुलिश साइड पे दी थी, आपने क्या चीज़ देखनी होती है? रिट्रेसमेंट देखनी होती है। रिट्रेसमेंट डेफिनेटली अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, स्मॉलर टाइम में आपका 15 मिनट्स का है, आपका 5 मिनट्स पे, तो आपको कोई अच्छा एविडेंस नजर आता है तो आप उसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वेट। जिस तरह आपको ये लेवल कल का बताया हुआ था, तो वहां पे आपको वेट करने को मिला। आपने वेट किया और वेट करने के बाद अपने उस लेवल पे आपने एग्जीक्यूशन कर दी, और कैंडलस्टिक पैटर्न के एविडेंस के ऊपर। तो गोल्ड के पेयर में जो आपके इंट्राडे के नॉर्मल एसएल होते हैं वो 50 पिप्स के होने चाहिए, 50 पिप्स के। वो भी लेवल के ऊपर, बगैर लेवल के एविडेंस के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी होती। अगर लेवल पर गोल्ड आपका आ गया है और आपको एविडेंस वहां पे उसने दे दिए हैं, तो फिर आप उसमें एग्जीक्यूशन करेंगे विथ 50 पिप्स ऐसा। मिनिमम इतना होना चाहिए क्योंकि गोल्ड का पेयर काफी वोलाटाइल होता है। लाइव वेबिनार इंशाल्लाह उसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी जाएगी, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यूरो यूएसडी ने अपने उस लेवल पे हमें, अगर आप 15 मिनट्स पे जाएं 1 आवर पे, नो एविडेंस, तो इसने अपना टारगेट जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, कहाँ तक इसका टारगेट बनता था? 1.06510, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो इसमें जो मेजर पे लेवल्स होते हैं, आप मेजर लेवल्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 आवर पे ये जो इसका लेवल है नीचे डाउन साइड पे, यहाँ पे हमें 30 मिनट्स में मैं जाके देख लेता हूँ, तो ये इसका एक बेहतरीन एरिया है, 30 मिनट्स का भी एंड 1 आवर का भी। सो इस लेवल पे फिर मेजर लेवल्स के ऊपर हम लोगों ने देखना होता है, ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर आपको कोई एविडेंस मिल जाता है तो आप उसको देखिएगा। अदर देन दैट इसकी डायरेक्शन आप देख लें किस तरह स्ट्रांगली मूव डाउन साइड पे करता हुआ जा रहा है। और जीबीपी जेपीवाई को देखें तो जीबीपी जेपीवाई जिस तरह मैंने आपको जोन लगा कर दिया था कि इस लेवल के ऊपर से मुझे इसकी रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, सो मार्केट ने उसी लेवल के ऊपर आपको रिजेक्शन दी है, और उसका मैंने आपको फिर बताया भी था कि क्यों। सो जब आप जस्टिफाई, इफ़ यू आर एबल टू जस्टिफाई वाई यू हैव टेकन दिस ट्रेड, तो उस दिन आप ट्रेड में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। कोई भी अच्छा पेयर्स आप चूज करें, उसके ऊपर आप लोग एग्जीक्यूशन किया करें बेस्ड ऑन योर इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स, तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, शेयर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सईद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।
अगर आप लोगों का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। या अगर आपकी कोई भी राय हो या आप मज़ीद इसमें कोई बेहतरी चाह रहे हैं तो अपने कमेंट सेक्शन पे इसका इजहार कर सकते हैं। आफ्टर दिस सेशन आप लोग अपने कमेंट्स करेंगे तो हमें वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लर्निंग जो दी जा रही है या आपको जो एनालिसिस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उनसे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अभी तक तो जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा इस चीज़ से हो रहा है, जो भी हमारे साथ 1 मंथ से हैं। उम्मीद है आप लोगों को नेक्स्ट भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और बहुत सारी न्यू वी विल इंट्रोड्यूस सम मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एंड गुड थिंग्स एज वेल रिगार्डिंग लर्निंग। सो आप लोगों को उन चीज़ों से भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। सो बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, लाइक करने के बाद आप शेयर करें, और डेली हमारे जो एनालिसिस होते हैं आप उनको लाजमी देखा करें। उनसे आप लोगों को बहुत फ़ायदा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा 3 PM पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम।